अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेटर अलायंस एकेडमी। और हमारी सीरीज चल रही थी सी लैंग्वेज प्रोग्राम्स की, क्लास 10th की। तो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1 हमने कर ली थी, जिसमें हमने प्रोग्राम बनाया था वेजेस कैलकुलेट करने का किसी भी कंपनी के अंदर। और उसका डिटेल पार्ट 1 में हमने देख लिया था कि किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा। अगर किसी ने नहीं देखा तो ऊपर आपके राइट साइड पर एक थ्रेड आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर लिंक मौजूद है। वहां से आपको इस एक्सरसाइज 1 का प्रोग्राम मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2 का प्रोग्राम आज बनाते हैं हम, जहां पर हमसे पूछा गया है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि सेल्सियस में टेम्परेचर इनपुट लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा फॉरेनहाइट में, ठीक है, एंड शोज द आउटपुट, और आउटपुट को फिर वो डिस्प्ले भी करेगा। जो कन्वर्जन का फार्मूला है वो नीचे हमें दिया गया है। हम डेव C++ में चले जाते हैं। यहाँ पर हम न्यू फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं, सोर्स फाइल। यहाँ पर हम सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, और नेक्स्ट हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h और मेन फंक्शन। पिछली वीडियो में मुझसे पूछा गया था जी, मेन से पहले void क्यों नहीं लगाया। यहाँ पर मेन से पहले आप अगर void डाटा टाइप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। void एक डाटा टाइप है, इसका मतलब होता है नल, कोई वैल्यू नहीं है इसमें, बिल्कुल जीरो वैल्यू अगर आपने स्टोर करवानी है नल, तो उसको हम void कहते हैं। और मेन से पहले void का मतलब ये होता है कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा किसी दूसरे भी फंक्शन को, ठीक है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो है वो आप लास्ट चैप्टर में जब फंक्शंस पढ़ेंगे मॉड्यूलस प्रोग्रामिंग, उसमें हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि अगर आप void लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप void यहाँ पर नहीं लिखते तब भी कोई एरर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नीचे हम डेलीमीटर्स लगाते हैं। डेलीमीटर्स के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम हमारा वही था, सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। तो इसमें अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो हमारे पास ये सेल्सियस है, हाइलाइटर ये है। अच्छा जी, एक तो हमारे पास C है वेरिएबल और एक है F। तो ये दो वेरिएबल है हमारे पास, हम इन दोनों को यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे। और इन दोनों को मैं एज ए फॉरेनहाइट फ्लोट टाइप ले रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो चूंकि सेल्सियस टेम्परेचर और फॉरेनहाइट टेम्परेचर पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए मैं इसको फ्लोट में ले रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं जी कि नहीं हमें पॉइंट में नहीं चाहिए वैल्यू, तो फिर आप एक इंटीजर डाटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। डाटा टाइप आप खुद डिसीजन लेते हैं कि आप कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। तो वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक तो C ले लेते हैं स्मॉल और F, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने यूज करने हैं। अब उसने ये कहा सेल्सियस टेम्परेचर एज इनपुट लेना है, हमने यूजर से सेल्सियस में टेम्परेचर लेना है। तो इनपुट लेने के लिए वही पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाएंगे हम, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोमास, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। बाहर सेमीकोलन लगा दूंगा और नीचे scanf हम स्टेटमेंट लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे scanf का। और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर चूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब चूंकि हम यहाँ पर फ्लोट डाटा टाइप यूज कर रहे हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज होगा, ठीक है। अगर इंटीजर यूज करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप होगी इंट, तो फिर हम यहाँ पर %d यूज करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पर एम्परसेंड साइन, ये मैंने बताया था, शिफ्ट दबा के 7 दबाएंगे आप, ऊपर नंबर जो है तो वहां पर ऊपर ये, इसको हम एंड भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसका असल नाम एम्परसेंड है। तो इसके आगे हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल यहाँ पर क्योंकि हम सेल्सियस की इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ, ठीक है। और सेमीकोलन लगाकर नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला जो कैलकुलेट करेगा सेल्सियस को फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट बराबर होगा, अब यहाँ फार्मूले में देखें 9/5 C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ले लेता हूँ, इसमें 9 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से, और ब्रैकेट के बाहर आकर मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाता हूँ और यहाँ पर C लिख देता हूँ, ठीक है, और प्लस 32। C लैंग्वेज में आप जब फार्मूला लगाते हैं तो आपने
और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा था पिछले चैप्टर में, बल्कि इसी चैप्टर में आपने लास्ट में पढ़ा है, चैप्टर 2 के लास्ट में ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बुक में, अगर आप ऊपर चले जाए यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा, एक्सरसाइज से ऊपर समरी आ गई और समरी से पहले ये है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, पेज नंबर 42 पर है। आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, किस तरतीब से ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेट होते हैं। तो जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सबसे पहले ऑपरेट होती है, उसके अंदर जो होगा वो पहले कैलकुलेट होगा। तो आप लोगों ने ये ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 9/5 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि पहले इसको डिवाइड कर ले, फिर जो आंसर आए उसको फिर मल्टीप्लाई करे सी के साथ, और फिर जो आंसर आए उसको फिर वो ऐड करे 32 में, और फिर आंसर को फॉरेनहाइट एफ जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवा दे। अब ये फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट कर लेगा फॉरेनहाइट को। अब हम आगे रिजल्ट शो करवाएंगे, तो प्रिंट एफ लगाएंगे हम। प्रिंट एफ के आगे पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोमास, यहाँ पे मैं लिखूंगा द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट की स्पेलिंग क्या थे, इसलिए आज से मेरी जो है ना इंग्लिश वो थोड़ी वीक है। ये सेल्सियस और फॉरेनहाइट की स्पेलिंग बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे। अच्छा जी, फॉरेनहाइट की स्पेलिंग जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो आए हैं जी हमारे FAHRENHEIT फॉरेनहाइट, ठीक है जी। तो इसके आगे मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ फॉरेनहाइट के। मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉरेनहाइट के फौरन बाद यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी, तो मैं उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करूंगा %F, ठीक है। और कोमा से सेपरेट करते हुए मैं यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो, तो वेरिएबल वो f है, ठीक है ना। तो ये सेमीकोलन लगाया और नीचे हम गेट ch फंक्शन, ये मैंने आपको कहा था गेट ch फंक्शन हर प्रोग्राम के आखिर में आपने लगाना है जी। हमारा प्रोग्राम इतना ही है, हमने मुकम्मल कर लिया। हमने पहले इनपुट ली है सी के अंदर सेल्सियस की और फार्मूला लिखा नीचे, फार्मूला के बाद हमने प्रिंट एफ में उसे प्रिंट करवा दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और सबसे पहले इसको सेव करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे, सेव के लिए आ जाएगा यहाँ पर। और सेव आप यहाँ पर पहले सोर्स टाइप .c सिलेक्ट करेंगे और फिर इसका नाम आप दे देंगे जी, मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ चैप्टर 2 प्रोग्राम 2, ठीक है। ये प्रोग्राम के ये मैंने दे दिया जी इसको प्रोग्राम 2, और मैं इसको रन करता हूँ। कंपाइल किया मैंने, कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर ऊपर देखें यहाँ पर आ गया। सबसे पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट थी एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो एज इट इज प्रिंट हो गया। देखें ये वाली चीज, ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ये जस्ट कंपाइलर को कंपाइलेशन में हेल्प करती है। बाकी एग्जीक्यूट जो होती हैं वो सिर्फ दो स्टेटमेंट्स हैं, एक प्रिंट एफ और एक स्कैन एफ, ठीक है, या फिर गेट ch फंक्शन। तो ये तीन चीजें एग्जीक्यूशन में आती हैं, इसके अलावा कोई भी चीज एग्जीक्यूशन में नहीं आती जितनी प्रोग्रामिंग आपने सीखनी है। इसके अलावा फाइल हैंडलिंग वगैरह यहाँ उससे आगे जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको मजीद फंक्शन जो हम पता चलते जाएंगे, कौन कौन से फंक्शन हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं और एग्जीक्यूशन में आते हैं। तो एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस मैं यहाँ पर 32 दे देता हूँ जी, बल्कि 0 सेल्सियस पे हमारे बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो ये मैंने दे दिया। यहाँ पर देखें द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट 32.000000। अब ये जो चूंकि मैंने इसे फॉरेनहाइट फ्लोट में डाटा टाइप में मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू को, तो जब भी फ्लोट डाटा टाइप में आप प्रिंट करवाते हैं तो पॉइंट के बाद 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये प्रिंट करता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जितने यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है 2 2 4 2 6 पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस होती हैं जो कि ये प्रिंट करता है। अब आप ये चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक प्रिंट करें या 2 डिजिट तक, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर % और f के दरमियान में पॉइंट के बाद वो नंबर लिख देंगे। 0.2 लिख देता हूँ मैं, तो 0.2 का मतलब यहाँ पर यह है कि जो वैल्यू प्रिंट होगी उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस सिर्फ डिस्प्ले हों। इसको Ctrl+S करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। इस बार मैं दे देता हूँ जी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, तो
ये देखें जी 132 पॉइंट के बाद देखें 2 डिजिट आ रहे हैं बस, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज के बाद पॉइंट और उसके साथ जो भी नंबर, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर लेना है उतना नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। इसके मुतालिक भी अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में। हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे प्रोग्राम की तरफ। उसके लिए मैं न्यू सोर्स फाइल ले लेता हूँ एक तो। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पर राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर मैं इसको ना विंडो छोटी करके यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ा, ये साइड पे हमें ये आउटपुट नजर आती रहे। अच्छा, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जी। ये यहाँ से मैंने यहाँ तक पहले सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है और यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल V कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद आप डेलीमीटर्स लगा देंगे। डेलीमीटर्स के बाद हम यहाँ पर, अब चूंकि देखें इस प्रोग्राम में कहीं पर कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर आपने ये प्रिंट करवाना है, इसलिए आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रिंटफ पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोमास, और उसके अंदर आप इसको प्रिंट करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार, तो मैं स्टार लिख दिया, यहाँ पर मैं स्टार लिख दिया। इसके बाद देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप है, ये गैप एस्केप सीक्वेंस के जरिए से होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कीबोर्ड ओपन करके दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में ये देखें जहां पर ये एंटर है, एंटर के ऊपर ये बटन है, ठीक है ना, और ये बटन आपने प्रेस करना होता है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट एफ, आपने ये वाला बटन दबाना है और फिर इसके बाद टी प्रेस करना है, ठीक है ना। ये एस्केप सीक्वेंस होता है। याद रहे ये आपके पास फॉरवर्ड स्लैश का बटन है और ये बैक स्लैश का बटन है, तो ये वाला बटन आपने यूज करना है कीबोर्ड से। इसके बाद आप ये टैब क्या करेगा, एस्केप सीक्वेंस, ये यहाँ पर इतना गैप क्रिएट कर देगा। फिर आगे स्टार आना चाहिए, तो यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। उसके आगे फिर एक गैप है, तो फिर एक बैक स्लैश टी लगा दिया। फिर आगे स्टार है, तो फिर स्टार लिख दिया। फिर आगे एक बैक स्लैश टी आ जाएगा और फिर एक स्टार आ जाएगा। इसके बाद न्यू लाइन क्रिएट हो रही है, तो हम न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, बैक स्लैश एन लगा देंगे, और बैक स्लैश एन के बाद, बैक स्लैश एन क्या करता है, ये एक न्यू लाइन क्रिएट कर देता है। तो बैक स्लैश एन के बाद हम यहाँ पर, ये न्यू लाइन क्रिएट हो गई, 1 लिखेंगे, और फिर ये यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश टी लगा देंगे, जो कि ये इतना गैप दे देगा। इसके आगे 2 लिखेंगे, फिर बैक स्लैश टी लगाएंगे, दोबारा इतनी गैप देने के लिए, टैब देने के लिए, स्पेसेस देने के लिए। फिर आगे लिखेंगे 3, फिर बैक स्लैश टी, और फिर लिख देंगे 4। तो ये हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर का कंटेंट होगा। एंड पे हम लगाएंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इसको हम पहले सेव करेंगे। उसी तरीके से नीचे सेव एज टाइप हम .c ले लेंगे, और प्रोग्राम का जो टाइटल है वो हम सेव कर देते हैं जी, चैप्टर 2 प्रोग्राम 3। इसको मैं सेव कर दिया और यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें स्क्रीन बड़ी करके दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास प्रिंटफ स्टेटमेंट थी और इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कोई एरर नहीं है कंपाइलेशन में। यहाँ पर ये देखें वैसी की वैसी आउटपुट हमें नजर आ गई। मैं बड़ी करके दिखा रहा हूँ आपको। आउटपुट बड़ी करने के लिए आप लोग कंट्रोल प्रेस करके, स्क्रॉल व्हील जो माउस का होता है उसको आप जब अप करेंगे तो ये अप एंड डाउन से बड़ा होता है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तब ये आपकी आउटपुट बड़ी और छोटी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं एग्जीक्यूशन को, आउटपुट को। तो ये था हमारा दूसरा प्रोग्राम। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऊपर आपको एक आई टैग भी आ रहा होगा, वो उस टैग पे भी आप क्लिक करके तो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।